बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज आपको बताऊंगा कि जावेद चौधरी ने मौलाना तारिक जमील साहब के साथ एक मुआहदे का जिक्र किया है और वो मैं आर्टिकल आपको जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह के करप्ट तरीन सहाफ़ी पाकिस्तान की सहाफ़त को गंदा करते चले आ रहे हैं पिछले 20-25 सालों से। इनको बेनकाब करना अब एक इबादत हो गया है, जिस तरह इन सब ने रऊनत का मुजाहरा किया है। तो मैं आपको उस आर्टिकल को पहले पढ़ के सुनाता हूं और फिर उस पर मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि कितने इस बंदे ने झूठ और किस कदर मिसगाइड करने की कोशिश की है आवाम को। तो जरा सुने। जावेद चौधरी आर्टिकल लिखता है कि मौलाना जिंदाबाद, और उसमें फरमाता है कि मैं मौलाना तारिक जमील साहब का फैन हूं। दोस्ती को भी 15 साल हो चुके हैं। मैं शुरू में जब इनसे मिला तो इनके साथ एक एग्रीमेंट किया था। यह है वो मुआहदा, आप सुने। मैं जब शुरू में इनसे मिला तो मैंने एक एग्रीमेंट किया था, ये मुझे खराब नहीं करेंगे और मैं इन्हें नहीं करूंगा। ये मुआहदा आज भी कायम है। मौलाना ने 15 बरसों में मुझे तबलीग नहीं की और मैंने भी इन्हें कभी राह रास्त पर लाने की कोशिश नहीं की। वाह, क्या बात है। जावेद चौधरी जैसे बंदे भी अब बोलेंगे कि मैंने मौलाना को कभी राह रास्त पे लाने की कोशिश नहीं की। मैं इस थोड़े से पार्ट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन आपके लिए कर दूं। इतनी ना बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन तो जरा देख, जरा बंदे कबा देख। जावेद चौधरी के मुताबिक मैंने पहले ही मुआहदा कर लिया था मौलाना से कि आप मुझे बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। मतलब मैं दीन इस्लाम के बुलंद तरीन मकाम पे पहले ही पहुंच चुका हूं, अब आप मुझे किसी किस्म की तबलीग नहीं करेंगे। ये जावेद चौधरी का जोम है, ये है वो रऊनत। दूसरी चीज जो इसमें चालाकी से कहने की कोशिश की कि मौलाना में हजार गुनाह, खराबियां और बुराइयां हैं, लेकिन मैंने भी कभी उन्हें उनकी इस्लाह की कोशिश नहीं की, उनको जो है वो सुधारने की कोशिश नहीं की। चुनाचे हम अपनी अपनी गलियों में मजे से टहल रहे थे। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मौलाना तारिक जमील साहब की तारीफें। मैं इनका फैन था, मैं हूं और हमेशा रहूंगा, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं मैं इनसे इख्तलाफ या शिकवा नहीं कर सकता। इंसान को शिकवे और इख्तलाफ का हक तो अल्लाह ताला भी देता है और इंसान अपना यह हक कुदरत के सामने भी इस्तेमाल करता है। लिहाजा मैं अपना यह हक आज मौलाना के सामने भी इस्तेमाल करूंगा। मुझे यकीन है मौलाना मेरे अशारिया 1% का बुरा नहीं मानेंगे। अब आप आगे देखते जाएं कि कैसे ये बंदा बयान करता है और फिर आप सोचेंगे किस किस्म के करप्ट, ये करप्ट सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन नहीं होती, ये जहन में रखें, ये मॉरल करप्शन है जो ये लोग करते हैं। तो आगे सुने जरा। वज़ीर आज़म हाउस टेलीथॉन, मेरे साफी और एंकर दोस्तों ने वज़ीर आज़म के साथ मिलकर चंदा मांगा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से 55 करोड़ रुपए के वादे नाजिल हुए, जबकि टेलीथॉन पर चैनल्स का 1 अरब रुपए का कमर्शियल टाइम खर्च हुआ। हुकूमत अगर इस ख्वारी के बजाय टेलीविजन चैनल्स को हुक्म देती आप 3 घंटे कमर्शियल कर दें, शाम 4 बजे से 7 बजे तक सिर्फ इश्तिहार और पेड कंटेंट चलाएं और इससे जितनी रकम मिले वो आप कोरोना को दे दें, तो यकीन करें 55 करोड़ से ज़्यादा रकम जमा हो सकती थी। लेकिन हम क्योंकि भीख का आलमी रिकॉर्ड कायम करना चाहते थे, लिहाजा हमने वो कायम कर दिया। कोरोना इस वक्त 210 मुल्कों में है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म दुनिया के वाहिद हुक्मरान हैं जिन्होंने लॉकडाउन में फंसे लोगों से चंदा मांगा और आखिर में सिर्फ 55 करोड़ रुपए के वादे मिले। मुल्क में रोजाना इससे दुगना तो टोल टैक्स जमा हो जाता है। अब जरा देखें आप इन लोगों की गलाजत। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब यूट्यूबर से मिले तो किसी ने सवाल पूछा कि क्या हमें आलमी इमदाद मिल रही है, कैसे हम ये सब, क्यों हम लोगों पर नहीं लगा रहे या कैसे मैनेज कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा कि अभी तक हमें कोरोना के हवाले से कहीं से कोई इमदाद नहीं मिली और यही वजह है कि हम लोकल फंड रेजिंग की कोशिश कर रहे हैं ताकि गरीबों तक पहुंचा जाए। ये लोग जहां पे फिक्री बदयांती करते हैं और अवाम को बेकाती, इसका मैं आगे आपको एक बड़ी मिसाल दूंगा कि किस तरह नवाज शरीफ को इसने अमीरुल मोमिनीन बना दिया है, खुददार हुक्मरान बना दिया है। तो मैं उसकी भी बात करता हूं, लेकिन पहले इस पे थोड़ा सा कमेंट कर दूं। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे बिलियनर्स हैं, कोई मिलियनर है कोई बिलियनर है, कोरोना से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, खास उनके पास बेशुमार अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। ये जो अपील की जाती है लोगों से पैसा देने की, ये वही सुन्नत है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं जिहाद का वक्त आता था या कोई भी ऐसे मांग तो सबसे कहा करते थे कि अपना अपना माल जिसने भी देना है वो दे, और लोग अपनी तिजोरियां खोल दिया करते थे। वहीं से वो वाकया जुड़ा हुआ है जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस टाइम जो है वो उनकी माली हालात जो है वो इतने अच्छे नहीं थे, जो कुछ घर में कुछ थोड़ा सा सामान पड़ा था वो जाके तो ले आए, सब कुछ खाली कराए। सवाल पूछा तो कहा कि घर में सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल है, सब ले आया हूं। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं इसके हवाले से,
ऐ ईमान वालों, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें बड़े अजाब से बचा ले। ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से, और यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और अब्दी क़याम की जन्नतों में बेहतरीन घर तुम्हें अता फरमाएगा। ये बड़ी कामयाबी है। इस टाइम इस बीमारी से लड़ना, गरीबों को राशन पहुंचाना, उनका ख्याल रखना, ये जिहाद है। इस वक्त गज़वात में लोग शामिल होते तो उसमें कुछ माल से सिर्फ अपना हिस्सा डालते थे, कुछ जान से डालते थे। जिनके हालात भी अच्छे थे और वो तवाना भी थे, वो जान और माल दोनों से अपना हिस्सा डालते थे। ये एक इस्लामी कल्चर है कि एहसास पैदा हो सब में। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आए थे और उनके साथ कितने लोग अपना सब माल मवेशी जो भी था सब छोड़ आए थे मक्का में? साथ तो नहीं ला सकते थे, छुप छुपा के जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकले थे सारे। तो ये क्या था? खुदा ने खास्ता, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। इस तरह के लोग अगर उस टाइम होते, अबू जहल आएंगे, तो वहां भी इस तरह की बातें करते हैं कि पूरी कौम को इन्होंने चंदा मांगने पे लगा दिया। वो चंदा नहीं मांगा था, भीख नहीं मांगी गई थी, लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए। अंसार ने कहा कि आप हमारे घर में आए, हमारे साथ रहें, हमारी जायदाद शेयर कर लें, हमारी दौलत जायदाद कारोबार में हिस्सा डाल लें। क्या वो भिखारी बनना था? ये हमें एग्जाम्पल सेट करके बताया है। अल्लाह चाहता तो उसी वक्त ओहद पहाड़ को सोने का बना देता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां पहुंचते ही, और रेल पेल हो जाती दौलत की। बेहतरीन से बेहतरीन वहां पे सहूलियात फौरन फराम हो जाती, क्योंकि अल्लाह के राह में तो वैसे ही हिजरत तो वो कर रहे थे लोग, अल्लाह को तो ये चीज वैसे ही पसंद है। लेकिन हमें सिखाने के लिए और हमें बताने के लिए कि जब मुश्किल वक्त आता है कौमों पर, अमीर लोग गरीबों की मदद करते हैं। तो दुनिया में बेशुमार अमीर लोग हैं, और इस टाइम रियासत पाकिस्तान क्योंकि कर्जों में डूबी हुई है, और जावेद चौधरी के लीडर के लिए वे कर्जों में डूबी हुई है, इसलिए हमारे लिए यह था कि जितनी भी हमारे लिए इमदाद जमा हो जाए, जितना भी पैसा जमा हो जाए, उससे हम गरीबों को राशन पहुंचा सकेंगे। आपको पता है कि ऑनलाइन पोर्टल में जो लोगों का रेट रखा गया है कि लोगों को बुनियादी राशन की चीज़, बुनियादी महीने का राशन पहुंचाने के लिए, एक 3-4 फैमिली का जो होती है लोगों की, 7,000 रुपया रेट रखा गया जो ले रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन। इस 7,000 को अगर आप 55 करोड़ जो जमा हुआ है उससे डिवाइड करें तो तकरीबन 78,000 खानदानों के लिए पैसा जमा हो गया। कितना? 78,000 खानदानों के लिए 4 लोग हैं फी खानदान, तो $250,000 लोगों के लिए आपने पैसा जमा कर लिया। एक एक पाई यहां मैटर करती है, इखलास मैटर करता है। लोगों के गुनाह धुलते हैं इस चीज से, और इस चीज से हमें रोका जा रहा है। सदका, खैरात, ज़कात, ये सब जब हम देते हैं, माल हमारा पाक होता है और कभी देने से घटता नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद तरीन हदीस है कि माल देने से घटता नहीं है, बढ़ता है। अल्लाह पाक कुरान में वादा करते हैं, लिटरली अगर उसका मैथ्स करें तो आप 1 रुपया देंगे तो आपको 700 अल्लाह ताला वापस करेगा। तो इस चीज से भी डिस्करेज किया जा रहा है हमें। लेकिन आगे क्या बताया जा रहा है? खुददारी देखें जरा। जो बंदा हमें 14,000 अरब से 30,000 अरब पे मकरूज कर गया, जिस बंदे ने दुनिया भर में अपनी जायदादें बना ली, उसकी खुददारी की अब कहानी सुने जरा जावेद चौधरी साहब की जुबानी। उमर अयूब फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते और गौर अयूब के साहबजादे हैं। गौर अयूब कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे, वजीर खारजा भी और पानी और बिजली के वफाकी वजीर भी। गौर अयूब ने ऐवान इक़्तिदार के मुशाहदात के नाम से 2007 में किताब लिखी। इस किताब में गौर अयूब ने वाक़या लिखा, ये इस वक्त वजीर खारजा थे। बकौल गौर अयूब, हमने चीन को $250 मिलियन की इमदाद और $500 मिलियन की ग्रांट पर तैयार कर लिया था। हम वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को चीन ले गए। वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ कहना था और चीन ने हमें $750 मिलियन दे देने थे। लेकिन सुबह नाश्ते की मेज़ पर नवाज शरीफ ने मुझे और वज़ीर ख़जाना सरताज अजीज़ को कहा, मैं चीन से पैसे नहीं मांगूंगा। मुझे नवाज शरीफ से बच्चों जैसी हरकत की तवक्को नहीं थी। मुझे वज़ीर-ए-आज़म के तर्ज अमल पर बहुत अफसोस हुआ। अब यह है किताब का हिस्सा, और आगे जावेद चौधरी का कमेंट पढ़ें और सर धनें कि ये कैसे लोग हैं हमारे ऊपर। आप जरा सोचिए, जो वज़ीर-ए-आज़म माशी हालात की खराबी के बावजूद चीन से इमदाद नहीं मांग रहा, वो बच्चों जैसी हरकत कर रहा था, और वो जो टेलीथॉन में पूरी दुनिया से मांग रहा है वो ईमानदार तरीन है। हम भी क्या लोग हैं? ये क्वेश्चन मार्क है। यानी नवाज शरीफ खुददार भी हो गया, नवाज शरीफ ईमानदार तरीन भी हो गया, नवाज शरीफ पनामा फ्लैट्स भी बना के ईमानदार तरीन,
जावेद चौधरी साहब, ये कौन सी मोहब्बत है, कौन सी वफा है जो नवाज शरीफ के साथ निभाई जा रही है? मैं आपकी बात तब मान लूं अगर आप कहें जी इमरान खान भी बुरा है, नवाज शरीफ भी बुरा है, जरदारी भी बुरा है, हम इन तीनों को जो है सियासत में नहीं आने देंगे, हम इसके लिए तहरीक चलाएंगे और हम साफ सुथरी क़यादत जो है वो उसको आगे लाने में मदद करेंगे, हम नौजवानों को उठाएंगे और कहेंगे कि आप मुल्क को संभालें। लेकिन अगर आपकी सारी कोशिश ये है कि इमरान खान नाकाम हो जाए और जरदारी और नवाज शरीफ की बाकियात वापस आ जाएं, तो हमें आपसे इख्तलाफ रहेगा हमेशा। अगली बात अब जरा सुने आप। हुकूमत ने आखिर में चंदे में बरकत डालने के लिए मौलाना तारिक जमील को भी टेलीथॉन में झोंक दिया और मौलाना ने दुआ से पहले पूरी कौम को मीडिया समेत झूठा करार दे दिया। मैं मौलाना की ऑब्जर्वेशन की तौहीन नहीं करता, मौलाना जानते हैं कौम में तबलीगी जमात के 1 करोड़ कारकुन भी शामिल हैं। अगर पूरी कौम झूठी है तो फिर ये मुबल्लिग सच्चे कैसे हो सकते हैं? पीछे रह गया मीडिया, तो मैं मीडिया और वर्कर की हैसियत से चंद सच सामने रखना चाहता हूँ। जावेद चौधरी कहता है कि मैंने उमर अयूब के वालिद का सिर्फ कॉलम लिखा हुआ रिप्रोड्यूस किया और मुझे अब गालियां पड़ेंगी। ठीक है, मौलाना इनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते जितनी मुझे गालियां पड़ेंगी, और हम लोग इस फिजा में सच बोलते और लिखते हैं। मौलाना खुद इस चैनल के मालिक का नाम नहीं ले रहे जिसने कहा था चैनल बंद हो सकता है लेकिन झूठ नहीं रुक सकता। लेकिन वो लोग जो रोज जाबिर हुक्मरानों के सामने पूरे नाम लेकर सच बोलते हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। जावेद चौधरी साहब, आपने कौन से जाबिर हुक्मरान के सामने सच बोला है? पहले तो मुझे ये बता दें। पनामा केस का जब निकलने वाला था और लीक होने वाला था, आपने हुसैन नवाज का प्लांटेड इंटरव्यू किया। उसके बाद आपने वेरी नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन सेम वीक आपने कॉलम लिखा और उसको इंडोर्स किया कि हुसैन नवाज सच्चा है, हुसैन नवाज हाफिज़ कुरान है, हुसैन नवाज बावजू रहता है और कभी झूठ नहीं बोलता, वो आए बाएं शायद तो कर देगा, झूठ नहीं बोलेगा। ये क्या था? ये चोर डाकू को आप तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे या उसके खिलाफ कलमा हक कह रहे थे? आपका सिर्फ बुग़्ज़ और दुश्मनी है इमरान खान से क्योंकि उसने आपकी दुकान बंद कर दिया है। आपको कोई अब दी जावेद चौधरी मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको कोई उस तरह पढ़ता नहीं है, आपको कोई उस तरह देखता नहीं है। मुझे याद नहीं पड़ता मैंने आखिरी बार कब टीवी पे लगा के आपका प्रोग्राम देखा होगा, इतने साल हो गए हैं। और मैं आपकी बुक्स खरीदा करता था, तो ये एक जेन्युइन जो आपको पसंद करता था बंदा, उसका फीडबैक ले लें तो आपको पता चल जाएगा। सच तो यह है कि इस मुल्क में सच को मशकूक बना दिया गया। हम जनरल मुशर्रफ, शौकत अजीज, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के अच्छे कामों का एतराफ़ भी करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेजेस से गालियों के दाने खुल जाते हैं। मौलाना ये भी छोड़ दें, सिर्फ ये बता दें, क्या ये सच नहीं हम एक भिखारी मुल्क थे? दुनिया हमें मंगता समझती थी लेकिन हमने अब वज़ीर-ए-आज़म को भी चंदे पर लगा दिया है। क्या ज़बरदस्त बात है, क्या ही खूबसूरत बात है ये कि अपने अहले वतन से पैसा मांगना भी अब चंदे पे लग जाना है, क्योंकि अपने अहले वतन जो अमीर हैं वो गरीबों की मदद करें एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म से। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पॉश इलाके में रहता हूँ, अगर कोरोना है, बंद है, मैं कैसे किसी गरीब की मदद करूंगा? बेहतर नहीं है कि मैं अपने पैसे जो है हुकूमत को दे दूं जो ऑर्गेनाइज तरीके से गरीब तक पहुंचा दे? लेकिन इसके खिलाफ जो है वो सारी मुहिम चल रही है। और वज़ीर आज़म भीख वाला हमें मिल गया, लेकिन पहले वाले जो थे वो तो अकड़ के जाते थे। नवाज शरीफ तो चाइना से पैसे नहीं मांगता था, अमेरिका से भी नहीं मांगता था, IMF वर्ल्ड बैंक से 30,000 अरब कर्जा तो इमरान खान ने ले लिया है। ये जरा आप इन लोगों की फिक्री बददयांती देखें। आगे चलते हैं। ये अब वज़ीर आज़म के बारे में जरा क्या कह रहे हैं। ये अब भी दिल खोल कर दें कि सदा लगा रहे हैं, और लोग इसके बाद जब कहते हैं खुदा खौफी करें तो जवाब आता है वज़ीर आज़म कौन सा अपनी ज़ात के लिए मांग रहे हैं। हमने मुल्क में अपनी आंखों से बड़े बड़े दिलचस्प वाक़े देखे हैं, लेकिन ये मंजर पहली बार देखा है कि अब्दुल सत्तार ईदी के साहबजादे फैसल ईदी खुद लोगों से चंदा लेकर चंदे का चेक बनाते हैं और ये चेक वज़ीर आज़म को दे देते हैं और वज़ीर आज़म वो वसूल भी कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत आमिर कियानी पर करप्शन का इल्ज़ाम लगता है, इन्हें ओहदे से हटा दिया जाता है, लेकिन इनके खिलाफ तहकीकात नहीं होती और फिर 3 माह बाद इन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया जाता है। वफाकी मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी को 309 अरब रुपए का डैम का बनाने का ठेका दिया जाता है। FIA की तहकीकात में जहांगीर तरीन खुसरो बख्तियार पर चीनी और आटे में अरबों रुपए बनाने का इल्ज़ाम लग जाता है, लेकिन खुसरो बख्तियार को पहले से बेहतर वजारत दे दी जाती है और जहांगीर तरीन को मौसम इंजॉय करने का वसी मौका फराम कर दिया जाता है। पेशावर मेट्रो मुकम्मल नहीं होती, नैब केस खोलने लगता है तो KP की हुकूमत अदालत से स्टे ले लेती है। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग की फाइल खुलती है और हुकूमत सामने खड़ी हो जाती है और वज़ीर आज़म खुद डेवोस में खड़े होकर कह देते हैं कि मेरा ये दोस्त जो है इन्होंने मेरा दौरा स्पॉन्सर किया है। और ये सच की फहरिस्त में ये वो अशारिया 1% सच है जो जबर के इस मौसम में भी मीडिया ने बोले, लेकिन तारीख की ईमानदार तरीन हुकूमत क्या करती है? ये रिपोर्ट लीक होने के बाद हमने रिपोर्ट जारी कर दी का ढंडोरा पीटती है। और बस मौलाना साहब, ये क्या जुनून है, ये क्या इश्क है जिसमें रोज लैला नजर आता है और मजनू नजर आती है, हो रहा है और अहले ईमान तमाशा देख रहे हैं। इन सारी बातों का मैं आपको जवाब देता हूं। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम, ठीक है, सजा याफ्ता मुजरिम, अदालत ने उसको बदयानत और खाइन कह दिया। अपने तफसीली फैसलों में, जजमेंट में उन्होंने यहां तक लिखा कि सिसिलियन माफिया और गॉडफादर और ये सारा कुछ। कहने का मतलब यह है कि नवाज शरीफ अब तक ईमानदार खुददार है, हालांकि सजा हो चुकी है।
लेकिन इधर सिर्फ एक रिपोर्ट में नाम आ जाए, अभी किसी अदालत ने किसी को मुजरिम नहीं कर दाना, लेकिन इमरान खान उनको फांसी दे दे। जो बीआरटी है, जो कर्जा कमीशन रिपोर्ट है ना, उसमें भी इसकी तहकीकात हो रही हैं। बीआरटी का मसला सिर्फ ये है कि अगर आप अदालती तहकीकात शुरू कर दें तो प्रोजेक्ट रोकना पड़ जाएगा। प्रोजेक्ट रोक दिया तो क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है और सारा कुछ बीच में इन्वॉल्व है, फिर वो इंटरनेशनल अदालतों लंबे रोले और हमें जुर्माने होंगे। जब ये मुकम्मल हो जाएगा प्रोजेक्ट, उसके बाद तहकीकात दिल खोल के जो मर्जी इदारा करे वो कर सकता है। ये हुकूमत की स्टेटेड पोजीशन है। नंबर 2, चीनी और आटे के बुरान में सिर्फ जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का नाम नहीं आया, पाकि साहब का भी आया, मरियम नवाज के समधी का भी आया है, हम सलमान शहबाज का भी आया है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं आपने उनका नाम नहीं लिया, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं। और मैं आपको आज यहां पे कह रहा हूं, आप में और हम जैसे लोगों में ये फर्क है, हम सच के साथ खड़े होंगे। आज अगर ये रिपोर्ट पब्लिक होती है, नैब केस उठाता है, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, आमिर कियानी, जिसको भी, इनको अगर सजा होती है अदालत से, अगर हम में से सब ने खुल के अदालतों की तारीफ ना की और इन लोगों को लताड़ा ना, तो जो चोर की सजा है वो हमें दीजिएगा। लेकिन यहां आपका तर्ज अमल मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ को दी गई सजा को आप समझते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है। नवाज शरीफ पाक साफ है, नवाज शरीफ खुददार है। नवाज शरीफ ने फ्लैट नहीं बनाया, उसके बेटे ने कोई जादू की छड़ी घुमाई और एक फैक्ट्री लगाई, दूसरी लगाई, फिर वो बेची, फिर फ्लैट लिए, फिर बिजनेस खड़ा किया और अरबों अरब पाउंडों में उसने बिजनेस खड़ा कर लिया। उस गोंगलू को तो बात करने की तमीज नहीं है, और आप कहते हैं कि वो इतना चालाक और तेज है कि उसने जो है कारोबार कर लिया। कोई आइंस्टाइन नहीं है नवाज शरीफ की औलाद, क्यों? वो बिलियनर है और हमारा आम पढ़ा लिखा नौजवान भी जो है वो धक्के खा रहा होता है सड़कों पे। तो प्लीज ये अपनी बातें और अपने जो है अपने पास रखें। ये जो सारी चीजों का आपने जिक्र किया है और जो रिपोर्ट की बात है, अब देखें, मैं मीडिया झूठ नहीं बोलता। रिपोर्ट लीक करने की खबर चलाई हामिद मीर ने और कॉलम भी लिखा। मोहम्मद मालिक ने, जिसको सबसे पहले रिपोर्ट मिली थी, मुंह पे बिठा के ना बेनकाब कर दिया और कहा जी कि मुझे रिपोर्ट्स लीक नहीं हुई थी, मुझे बैरिस्टर शिदात अकबर ने, जो अकाउंटेबिलिटी के कर रहे हैं लीड, उन्होंने मुझे खुद दी थी कि मीडिया को देनी, और फिर खुद हामिद मीर ने माना कि शहबाज गिल ने मुझे दी थी और सो ऑन एंड सो फोर्थ बाकी चैनल्स को भी दी गई। अब तक ये यही कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स लीक की गई हैं, हुकूमत नहीं बाहर निकालना चाहती थी। तो ये फिक्री बदयांती है, साफ्ती बदयांती, और हम इसको बेनकाब करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अब आखिरी बात देखें, और ये जरा सुने, ये अपने आप को कैसे इसने डिस्क्रेडिट कर दिया है जावेद चौधरी ने। मैं आखिर में ये मानता हूं, अल्लाह ताला ने पहली मर्तबा दुनिया के एक इंसान के लिए अपना असूल बदल दिया। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, हम जालिमों में से बात को बात पर वाली बना देते हैं, यानी हुक्मरान बना देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इस बार दुनिया की झूठी तरीन कौम पर एक सच्चा तरीन और ईमानदार तरीन लीडर उतार दिया है। हमारा क्या बनता है यह तारीख बताएगी, लेकिन कम अज कम कुदरत इसकी बात यह दावा नहीं कर सकेगी, हम कौमों पर कौमों जैसे लीडर ही उतारते हैं। ये असूल कम अज कम तब्दील हो गया, और मैं समझता हूँ इसमें मौलाना की दुआओं और रिक्कत का बहुत अमल दखल है। ये नरगिस का हजारों साल का वो गिरिया है जिसके बाद चमन में दीदावर पैदा हो जाता है, और पूरी दुनिया वुदू करके हमारे दीदावर का दीदार कर रही है। मौलाना जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब इस बात में जरा झोल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। मौलाना ने कहा हम झूठ बोलते हैं, इमरान खान सच्चा है। मीडिया कहता है हम सच्चे हैं। जावेद चौधरी कह रहा है कि कौम झूठी है तो हुक्मरान भी झूठा है, हुक्मरान सच्चा कैसे हो सकता है? जबकि मीडिया कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते। तो अगर आप सच्चे हैं तो इसका मतलब है हुक्मरान भी सच्चा है। तो ये तो आप भी इमरान खान के सच्चे होने की बात कर रहे हैं। अगर सारा मुल्क सच्चा है, 1 करोड़ तबलीगी भी सच्चे, पूरा मीडिया सच्चा, सियासतदान सच्चे, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट सच्ची, सब सच्चे, तो फिर हुक्मरान भी तो सच्चा होगा ना। तो ये आपने अपनी ही कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया। इस हद तक मत गिरें। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछूंगा, नवाज शरीफ भी पाकबाज खुददार, जरदारी भी पाकबाज खुददार, मुशर्रफ भी नेक और पाकबाज, किसी ने कोई करप्शन नहीं की, सहाफ़ी सारे पाकबाज, कभी किसी ने लिफाफा नहीं लिया, कभी बुग़्ज़ में कोई प्रोग्राम नहीं किया। तो मेरे भाई फिर करप्शन इस मुल्क में किसने किया है? हमें भी नाम बता दो। ये मुल्क, ये चमन कैसे उजड़ा है? क्या कुछ सेहत का निज़ाम ठीक है, कुछ तालीम का निज़ाम ठीक, कोई एक चीज़ बता दो जो ठीक है इस मुल्क में। तो अगर इतने ईमानदार लोग हम पे हुकूमत कर गए, नवाज शरीफ साहब, अमीरुल मोमिनीन साहब, तो फिर मुल्क का ये हाल क्यों है जो इस वक्त है? खुदारा खुदारा, मैं दस बस्ता कहता हूँ, ये रमज़ान है, इसमें मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। आपके लिए हिदायत की दुआ करूंगा जावेद चौधरी साहब। जिस अरबों रुपए आपके अकाउंटों में पड़े होने का आपको गरूर है, मेरी बात ये जहन में रखें कि ये जो सिक्योरिटी बोलती है ना, मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ कि ये रौनक कैसे आती है। जब आप आंख बंद करते हैं और आपको अपना बैंक बैलेंस भरा हुआ फील होता है ना, और बैरून मुल्क भी शायद प्रॉब्ली कोई जायदाद होगी, तो फिर एक आपको लगता है कि मैं तो
मुझे तो मीडिया से भी निकाल दें तो कोई खतरा नहीं, मेरा कारोबार भी चल रहा है, मेरी वेबसाइट चल रही है, कोई टेंशन नहीं है मुझे। जावेद चौधरी साहब, एक पल में अल्लाह पाक इंसान को कंगाल कर देते हैं और ये सारा गरूर जो है मिट्टी में मिल जाएगा। अल्लाह से तौबा करें, माफ़ी मांगें, और अगर अल्लाह पाक ने एक कौम को सुधारने का फैसला कर लिया है और वाकई कोई ऐसा लीडर आ गया है जो सच्चाई चाहता है, जो चाहता है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलें और ऐसी रियासत बनाएं, तो उसके रास्ते में रोड़े मत अटकाएं। और जो एहसास की एक रियासत वो बनाना चाहता है जहाँ पे लोग अपने बारे में ना सोचें बल्कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचें, ऐसी रियासत बनाने की कोशिश करने दें। उसमें शामिल नहीं हो सकते तो रास्ते में रोड़े मत अटकाएं। आपसे नाजरीन इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी। इन लीचों को बेनकाब करना हमारी ज़िंदगी का मकसद है और इनको इंशाल्लाह हम बेनकाब करते रहेंगे। ये अब दी जावेद चौधरी से जस्ट कोई जावेद चौधरी है, कौन जावेद चौधरी है, ये आने वाली नस्लें पूछा करेंगी, वरना ये लोग हिस्ट्री में लिखे जाते अगर इसी रास्ते पे चलते रहते तो। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।